हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाने वाला हूँ वीवो की तरफ से आने वाला वीवो का Z1x। तो ये आप देख सकते हैं इसकी डिटेल पैकेजिंग। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे इसी की अनबॉक्सिंग, देखेंगे क्या कुछ खास और एक्साइटिंग फीचर्स दिया हुआ है इस वीवो Z1x में, साथ में जानेंगे इसके बॉक्स कंटेंट और लास्ट में देखेंगे क्या प्राइस और वेरिएंट हमें इसमें देखने को मिल जाता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋषभ। आप अगर नए मेरे चैनल पे तो कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो से। ये है वीवो की तरफ से टिपिकल ब्लू कलर स्टाइलिंग में, जहां पे लिखा हुआ मिल जाता है वीवो का Z1x। और इधर की तरफ देखें तो इधर हमें PUBG मोबाइल की स्पॉन्सरशिप देखने को मिल जाती है और साथ में हमें पीछे की तरफ कुछ हाइलाइट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका हो गया Qualcomm का Snapdragon 712 जो कि AI इंजन के साथ में आता है। और उसके साथ हमें देखने मिलती है 4500 mAh की बैटरी में देखने मिल जाती है, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा में देखने मिल जाता है, 48 मेगापिक्सल का AI ट्रिपल कैमरा देखने मिलता है और साथ में हमें फ्लैश इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनिंग देखने को मिल जाती है। तो ये है कुछ के स्पेसिफिकेशन और साथ में हमें वेरिएंट देखने मिलता है 8GB रैम 128GB वाला स्टोरेज वेरिएंट देखने मिलता है। कलर दिया हुआ है फ्यूजन ब्लू कलर, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग कलर दिया हुआ है। तो आइए बॉक्स को कर लेते हैं फटाफट से ओपन और देख लेते हैं क्या क्या हमें कंटेंट देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हमें एक कंपार्टमेंट देखने मिलता है, जहां पे शायद हमें कुछ कवर्स वगैरह देखने मिलेंगे, रीडिंग मैनुअल्स देखने मिल जाते हैं। तो जी हाँ, हमें देखने को मिल जाता है इधर कुछ मैनुअल्स वगैरह, रीडिंग मैनुअल्स, वारंटी कार्ड वगैरह। और ये आपको एक कवर देखने को मिल जाता है जो कि यूज करते करते पीला में कन्वर्ट हो जाएगा, पीला कलर बन जाएगा। तो इसको भी रखते हैं साइड में। और ये हमें देखने को मिल जाता है केबल, जो कि इस कंपार्टमेंट में दिया हुआ है। तो केबल हम देख लेते हैं कौन सा दिया हुआ है। तो ये हमें देखने को मिलता है टाइप सी चार्जिंग केबल। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है कि हमें टाइप सी चार्जिंग केबल देखने को मिल जाता है। तो इसको रखते हैं साइड में। नीचे की तरफ में हमें फोन देखने को मिल जाता है और साथ में नीचे कंटेंट देखा जाए क्या क्या दिया हुआ है। तो इधर आप देख सकते हैं सिम इजेक्टिंग टूल्स दिया हुआ है सिम ट्रे निकालने के लिए। और उसके बाद हमें ये अडेप्टर देखने को मिल जाता है, जो कि आप अडेप्टर की रेटिंग देख सकते हैं। दिया हुआ है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का अडेप्टर हमें देखने को मिल जाता है, जो कि 10 वॉट का अच्छा अडेप्टर दिया गया है। और उसके साथ में हमें ये 3.5 mm जैक वाला ईयरफोन भी देखने को मिल जाता है। तो ये है इसके कुछ बॉक्स कंटेंट वगैरह दिए हुए हैं। तो आइए हम फोन पे आते हैं और फोन को करते हैं रिवील। तो रिवील करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक दबाई दीजिएगा। साथ ही आप इस तरह का मोबाइल जो है नॉर्मली यहाँ लोकली परचेस करना चाहते हैं तो जाके आप जो है पॉन मोबाइल सेंटर से जाके परचेस कर सकते हैं, पूरे ही जेन्युइन प्राइस में आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी जो है हम करते हैं फोन को रिवील। तो फोन आप देख सकते हैं ये बहुत ही अमेजिंग लुक के साथ में आता है, जो कि फ्यूजन ब्लू कलर है। यहाँ आपको जो है थोड़ा लाइट कलर देखने को मिल जाता है, उसके साथ हमें नीचे की तरफ डार्क ब्लू लाइट कलर, हमें इस तरह का शेड देखने को मिल जाता है, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग देखने को लगता है। और पीछे की तरफ में हमें ट्रिपल कैमरे सेटअप देखने को मिल जाता है, फ्लैश देखने को मिल जाता है और साथ में वीवो की ब्रांडिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। तो ये इसके कुछ पीछे का लुक्स वगैरह दिया हुआ है। तो फोन को हम फटाफट से कर लेते हैं बूट और तब तक देखते हैं इसके कुछ फिजिकल ओवरव्यू, जो कि राइट साइड में हमें देखने को मिल जाता है ऑन एंड ऑफ का बटन, उसके ऊपर में दिया हुआ है वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन। ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर की तरफ सेकेंडरी माइक्रोफोन वगैरह देखने को मिल जाता है। और लेफ्ट साइड देखें तो लेफ्ट साइड हमें सिम ट्रे देखने को मिल जाती है और नीचे की तरफ दिया हुआ है शायद बिग्सबी बटन हमें इसमें देखने को मिल जाता है। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया चीज है कि हमें तुरंत बिग्सबी ऑन कर सकते हैं या गूगल असिस्टेंट ऑन कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सिम ट्रे दी हुई है, जो कि ओनली 2 सिम स्लॉट वाली ट्रे दी हुई है। इसका मतलब इसमें हमें कोई भी एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए ट्रे देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट है इस फोन में कि हमें एक्सटर्नल स्टोरेज आप नहीं लगा सकते हैं। बाकी जो है नीचे की तरफ देखें तो नीचे में देखने मिल जाता है 3.5 mm जैक माइक्रोफोन देखने मिलता है, टाइप सी चार्जिंग पॉइंट देखने मिल जाता है और साथ में स्पीकर के ग्रिल देखने को मिल जाते हैं। और सच में नीचे की तरफ का जो ब्लू कलर आ रहा है ना, सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। इधर की तरफ पर्पल ब्लू शेड में आपको बहुत ही अमेजिंग और प्रीमियम लुक लग रहा है। तो ये हम देख लेते हैं फटाफट से हो चुका है बूट और देख लेते हैं अंदर कुछ इसके स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं क्या क्या हमें देखने मिलता है। सबसे पहले हम इसके डिस्प्ले की बात कर ले तो इसमें हमें देखने मिलता है 6.38 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले में देखने को मिल जाता है, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। रेजोल्यूशन 1080x2340 पिक्सल का रेजोल्यूशन दिया हुआ है, 19.5:9 का एस्पेक्ट रेशियो दिया हुआ है, जो सच में बहुत ही कमाल का दिया हुआ है। और इसमें एक चीज और खास बात जो कि दिया हुआ है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिया हुआ है टेक्नोलॉजी इसमें। तो वो एक बहुत ही अमेजिंग चीज है कि ऑलवेज ऑन टेक्नोलॉजी दिया हुआ है इसमें। तो टाइम वगैरह देखने के लिए आपको जो है मोबाइल को ऑन नहीं करना पड़ेगा। तो ये इसके कुछ फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और चलते हैं, आइए हम सेटिंग्स में चलते हैं और देख लेते हैं इसके सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो नीचे की तरफ से स्क्रॉल करके यहाँ आप चलते हैं सेटिंग्स में और इसके जो है माई फोन वाले सेक्शन में चल के देख लेते हैं हमें क्या क्या इसमें और भी अलग से फीचर्स देखने को मिल जाता है, जो कि दिया हुआ है इस फोन में। तो आइए फटाफट से हम चलते हैं इसके मोर सेटिंग्स में और देख लेते हैं अबाउट फोन वाले सेक्शन में, जो कि हमें देखने को मिलता है एंड्रॉयड का 9.05 जो कि आता है फन टच OS 9.1 के साथ में, जो कि बहुत ही अच्छा जो है फन टच OS दिया हुआ है इसका। और साथ में जो है इसका एंड्रॉयड 9.05 वो भी बहुत ही अच्छा दिया हुआ है इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है। और अब हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें हमें देखने मिलता है
2.3 गीगाहर्ट्ज का स्नैपड्रैगन 712 एआई इंजन के साथ में, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया हुआ है। और जीपीयू की बात करें तो इसमें हमें एड्रीनो 616 का जो है क्वाड एचडी जीपीयू हमें देखने को मिल जाता है, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग जीपीयू दिया हुआ है। प्रोसेसर भी सच में अमेजिंग दिया हुआ है, जो कि 10nm बेस्ड प्रोसेसर दिया गया है। तो ये है कुछ इसके प्रोसेसर और इसके जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो अब हम आते हैं इसके मेन कैमरे पे। सबसे पहली बात जो है इसका मेन कैमरा, जो कि ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप दिया गया है, ये हमें देखने को मिलता है। 48 मेगापिक्सल का जो है कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। उसके साथ में हमें 8 मेगापिक्सल का f2.2 के साथ में अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाता है। उसके साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग हमें देखने को मिल जाता है, और साथ में ये फ्लैश वगैरह दिया हुआ है। और यहाँ लिखा हुआ है 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। और साथ में हमें सामने की तरफ आप देख ही सकते हैं नॉच देखने को मिल जाता है, जो कि एक यू शेप नॉच दिया हुआ है। और इसमें हिडन है आपका 32 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर के साथ में, जो कि सेल्फी कैमरा अटैच किया गया है, जो सच में क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग दिखा देगा। और साथ में आप सैंपल शॉट्स वगैरह आप देख ही रहे होंगे सामने की तरफ में। तो ये हैं इसके कुछ Vivo Z1x के सैंपल शॉट वगैरह दिए हुए सेल्फी कैमरा के और रेयर कैमरा के। तो बाकी आप जज ही कर सकते हैं इसकी कैमरा क्वालिटी क्या दी हुई है। और इसमें अलग अलग से AI ब्यूटी मोड दिया हुआ है, नाइट मोड दिया हुआ है और पेनोरमा मोड दिया हुआ है। तो ये सब इसके कुछ अलग अलग मोड्स दिए हुए वीडियो है, फन वीडियो है। तो इस तरीके से आपको जो है अलग अलग मोड देखने को मिल जाते हैं। बाकी जो है डिस्प्ले जो दिया गया है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग दिया हुआ है। और डिस्प्ले की ब्राइटनेस जो है आप जा सकते हैं, बहुत ही हाईएस्ट ब्राइटनेस तक जा सकते हैं। ये आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला। अगर आप बहुत ही ज़्यादा ब्राइट सनलाइट में अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको कोई भी इशू नहीं फेस करना पड़ेगा। ब्राइटनेस का बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिया गया है। और जो इसका एमोलेड डिस्प्ले दिया है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और क्रिस्प डिस्प्ले दिया गया है। इसमें हिडन देखें तो इसमें हमें देखने मिलती है 4500 mAh की बैटरी, जो कि सपोर्ट करती है 22.5 वाट का फास्ट चार्ज सपोर्ट करती है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बस इसमें मेरे को एक माइनस पॉइंट ये चीज़ लगी कि आप जो इसमें कोई भी एक्सटर्नल स्टोरेज अलग से नहीं लगा सकते हैं। बाकी फोन जो है बहुत ही अमेजिंग। इसके यूनिक फीचर्स की बात करें तो इसमें मैं देखते हैं ऑलवेज ऑन टेक्नोलॉजी का जो फीचर्स है वो कैसे वर्क करता है। तो चलते हैं सेटिंग्स में और देखते हैं। यहाँ एक ऑप्शन में देखने मिलेगा जो कि ये होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर। तो इस पर हमें क्लिक करना है और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे जाना है। और यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग जो है डिस्प्ले लुक देखने को मिल जाता है। कौन सा आपको जो है फेस चाहिए, प्रीव्यू कैसा आपको चेक करना है तो वो आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है और इसको मैं कर लेता हूँ ऑन फटाफट से। तो अब मैं चेक करता हूँ इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कैसे वर्क करता है। तो मैं इस फोन को करता हूँ ऑफ और ये आप देख सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वर्क कर दिया है। तो अगर मेरे को टाइम देखना होगा तो मेरे को फोन टच भी नहीं करना है और मैं जो है टाइम देख सकता हूँ बहुत ही इजीली। तो ये भी एक वर्क करता है, बट इससे जो है आपको बैटरी कंजप्शन भी जो है यूज होता है थोड़ा बहुत। तो ये आप जो है इसका फीचर्स वगैरह देख सकते हो। बाकी जो इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनिंग दिया हुआ है, जो कि सच में बहुत ही कमाल का दिया हुआ है। तो वो भी हम चेक कर लेते हैं फटाफट से। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनिंग तो मैंने सेट कर लिया, इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनिंग सेव कर लिया। अब हम चेक करते हैं इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनिंग कैसे वर्क करता है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही सुपर फास्ट दिया हुआ है, जो कि इसमें स्नैपड्रैगन का 712 एआई इंजन दिया हुआ है। वो सच में बहुत ही प्रोसेसिंग बहुत ही ज्यादा फास्ट कर देता है। और जीपीयू भी सच में बहुत ही कमाल का दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही सुपर फास्ट दिया हुआ है। आप देखते हैं मैंने टच किया और जो है इमीडिएटली जो है ये अनलॉक हो चुका है। तो ये इसके कुछ फीचर्स वगैरह दिए हुए हैं। अब इसके वेरिएंट वगैरह की बात कर ले तो इसमें हमें 3-4 वेरिएंट देखने को मिल जाता है, जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ आता है, वो आता है 14,990 रुपीज़ का। 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ आता है, वो आता है 15,990 रुपीज़ का। 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ आता है, वो आता है 16,990 रुपीज़ का। और ये जो वेरिएंट दिया गया 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट, ये आता है 20,990 रुपीज़ का। बट अगर आप इसको यहाँ लोकली पवन मोबाइल सेंटर से परचेस करते तो और भी ज़्यादा जेन्युइन प्राइस में हमें और भी कम प्राइस में हमें देखने को मिल जाता है। तो फटाफट से वेट क्या करते, फोन बहुत ही अमेजिंग दिया गया, एमोलेड स्क्रीन के साथ में हमें देखने को मिल जाता है। तो ये एक बहुत ही कमाल का सेट दिया गया वीवो की तरफ से। बाकी आप बताइएगा, आप अपना ओपिनियन शेयर कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जरूर से। और साथ ही आपका कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी आप मेंशन कर दीजिएगा, वो डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो Vivo Z1x का आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो वीडियो को एक लाइक दबाई दीजिएगा। साथ ही आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ आपको गोल्ड कलर का आइकन दिख रहा होगा, यहाँ क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आपका कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन जरूर से कमेंट कर दीजिएगा। और साथ ही इसको लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड सभी लोग के साथ। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।